पितृपक्ष आ चुका है, यानी कि श्राद्ध का टाइम आ चुका है। और बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं मुझसे कि एंसेस्टर्स की जो फ़ोटो होती है या ऐसा कोई फैमिली मेम्बर जो गुज़र गया हो, उनकी फ़ोटो हमें घर में कहाँ रखनी चाहिए। अगर आपका भी ये क्वेश्चन है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आई एम Ekta Oberoi, tarot card reader, numerologist and astro vastu consultant. Loves to bring awareness to people so that you can help yourself sitting at home. तो एंसेस्टर्स की जो वास्तु के हिसाब से जो जगह है वो है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट की वॉल पे इट शुड बी माउंटेड। मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत लोग मेरे फैमिली में भी देखा है कि बहुत लोग किसी पार्टनर की फ़ोटो, डेथ फ़ोटो, जो इंसान की डेथ हो गई है उसकी फ़ोटो वो मंदिर में लगा देते हैं, तो भगवानों के साथ लगा देते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। दिस इज़ नॉट द राइट वास्तु, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल हु हैव अबॉर्डेड हेवन। उनकी फ़ोटो का एक स्थान होता है वास्तु के हिसाब से जहाँ पे पितृ का ब्लेसिंग्स मानी जाती हैं, जो आपके घर से वाइब्रेशंस आती हैं, पितरों की शांति की वाइब्रेशंस आती हैं, वो है साउथ वेस्ट। तो अगर आपको कभी भी कोई भी एंसेस्टर पिक्चर लगानी है तो साउथ वेस्ट में लगाइए। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे वो पर्सन से और आपको लगता है कि आपको बहुत रोना आएगा, आप बहुत रोओगे मिस करके, सबकी लाइफ में ऐसा कोई लव वन होता है और जब आप खोते हो तो आपको डेफिनेटली, अगर उनकी फ़ोटो लगी हुई है तो आपको डेफिनेटली बहुत रोना आता है और आप कभी ना कभी वो जोन में चले जाते हो जहाँ पे यू जस्ट वांट दैट पर्सन टू बी विद यू, या उनको मिस इतना करते हो कि आप यू ट्राई टू कम्युनिकेट। तो क्या होता है ना, उससे उनकी जो आत्मा होती है ना, उनको बहुत हर्ट होता है, बिकॉज आप अपने फीलिंग्स के साथ उनको याद कर रहे हो, बहुत इमोशनल हो, लेकिन वो जहाँ पे हैं, जिस प्लेन में है, जिस स्पिरिचुअल प्लेन में है, या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा देता है। तो अगर आप ऐसे रोएंगे हमेशा उनको याद करके तो उनकी आत्मा को ज़रूर तकलीफ़ होती है। तो आप ऐसा ना करें। इनफैक्ट अगर आपके ऐसी चीज़ें आपसे हो जाती हैं, जैसे बहुत लोग इमोशनल, हम सब इमोशनल होते हैं, तो आप उनकी फ़ोटो ना लगाएं। आप जब भी आपको याद आ रही है आप वैसे ही याद कर लें, आप फ़ोटो ना लगाएं, क्योंकि अगर आप फ़ोटो लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी और वो वाइब्रेशंस उन तक पहुँचेगी तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो अगर आप फ़ोटो घर में रखना चाहते हैं लेकिन आपने साउथ वेस्ट में नहीं रखना, आप उसको कपड़े में लपेट के अपने कबर्ड में भी रख सकते हैं। आप एज अ मेमोरी एक एल्बम बना के रख सकते हैं। सो इफ़ यू हैव दीज थिंग्स इन यू, देन उनकी आत्मा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो वो अपनी जर्नी में आगे निकलने में बहुत तकलीफ़ होती है। रिमेंबर वन थिंग कि बॉडी जब अपनी आत्मा रिलीज़ कर रही होती है मरते समय, उसको बहुत पेन होती है, बहुत पेनफुल तरीके से वो जाना नहीं चाहती, कुछ अरमान होते हैं, लेकिन हम उनके पास अगर खड़े रह के इतना सा भी बोल दे कि हम ध्यान रख लेंगे, आप खुशी से ट्रैवल करिए आगे ज़िंदगी में, आपका जो भी बचा हुआ काम है हम वो पूरा करेंगे, हम ध्यान रखेंगे, ट्रस्ट मी, वो बहुत ईजिली रिलीज़ हो जाएगी। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट मोमेंट टू ऑल ऑफ अस, बट आपकी जो लास्ट कही हुई बातें वो सोल ज़रूर सुनती है, चाहे वो वेंटिलेटर पे हो, वो कहीं भी हो, वो आपके पास ही रहती है। तो आप उनको जितना पॉजिटिव फील कराएंगे उसी तरह से वो आगे की जर्नी में आगे निकलते हैं। तो आई होप दिस वीडियो ब्रिंग्स अवेयरनेस टू यू। सो साउथ वेस्ट इज़ द डायरेक्शन फॉर एंसेस्टर्स फोटो, और इस समय जितना दान पुण्य आप कर सकते हैं उनको याद करके उतना आप कीजिए, और पितृ दोष को थोड़ा कम करिए अपनी कुंडली से। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी, एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एंड हैव अ ब्लेस्ड डे। गुड बाय।